में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जाएगी। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। खाद्य संकट, बिजली कटौती पर कांग्रेस घेरेगी सरकार को। कल सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों की बैठक है। शीतकालीन सत्र को लेकर कल बैठक होने वाली है। बैठक में मंत्रियों को सवालों के जवाब देने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने का प्रशिक्षण मिलेगा। तो विधानसभा सत्र को लेकर पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां एक तरफ थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, बैठक में किस तरह से रणनीति उन लोग तैयार करते हैं, ये बैठक में देखने वाली बात होगी। और कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। खाद्य संकट, बिजली कटौती, ये तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। और कल सीएम हाउस में दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की बैठक है। एक तरफ कांग्रेस की आज बैठक और कल बीजेपी विधायकों की बैठक। किस तरह से जवाब देना है सत्र के दौरान, बैठक में मंत्रियों को सवालों के जवाब देने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने का प्रशिक्षण मिलने वाला है। तो कल से एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 5 दिन चलने वाले सत्र में 1497 प्रश्न सदन में रखे जाएंगे। विधायकों ने 900 से ज्यादा सवाल ऑनलाइन लगाए हैं। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में सीट बढ़ाने की मांग की है और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कम दिन का सत्र रखकर बहस से बचना चाहती है, जबकि राज्य में किसानों से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति बनने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में खाद हो या फिर बिजली कटौती या फिर जर्जर सड़क, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाए। तो 4 दिन तक चलने वाले सत्र में मोहन सरकार 2 अहम विधेयक पेश करने जा रही है। कैबिनेट से इन दोनों बिलों को मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें अब सदन से पास कराकर कानून लागू किया जाना है। पहला है नगरपालिका संशोधन विधेयक। इसके तहत अब तक जहां नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुने जाते थे, वहीं अब जनता सीधे इनका चुनाव करेगी। सबसे अहम बात तो यह है कि सरकार ने प्रस्ताव में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी की है, यानी यदि जनता अपने चुने हुए अध्यक्ष से संतुष्ट होती है या फिर नहीं होती है, कामकाज में लापरवाही पाती है या भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो जनता दोबारा मतदान कर अध्यक्ष को हटा भी सकेगी। सोचिए कि इसमें क्या अलग हुआ है। इस सत्र में सरकार द्वारा दुकान एवं संस्थान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। यह बिल दुकान और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कामगारों से जुड़ा है। दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश देना होगा। प्रावधान कामगारों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं सरकार गुमास्ता लाइसेंस फीस 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 करने जा रही है। और इसी खबर पर विवेक पांडे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो विवेक, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि कल विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस की बैठक आज होने वाली है, कल बीजेपी की बैठक है, सरकार की तरफ से बैठक है। तमाम जो दोनों पक्ष हैं, विपक्ष हैं, एक रणनीति बना रहे हैं कि सत्र में किस तरह से काम करना है, क्या रणनीति होने वाली है। जानकारी दीजिएगा पूरे विधानसभा सत्र को लेकर और क्या क्या अपडेट है सभी को मिलाकर। देखिए, अभी तो चर्चा इस बात की कांग्रेस विधायक कर रहे हैं कि सत्र काफ़ी ज़्यादा छोटा है और शीतकालीन सत्र छोटा होने के कारण कांग्रेस के विधायकों की मांग है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। लेकिन इस वक्त नेता प्रतिपक्ष के आवास पे कुछ ही देर के बाद, करीब 1 घंटे का समय बचा हुआ है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और विधानसभा में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सवाल सरकार से क्या पूछे जाएंगे, किन मुद्दों को उठाना है, ध्यानाकर्षण पे किन मुद्दों को लेकर चर्चा करनी है, इन तमाम सारी बातों को लेकर कांग्रेस के विधायक रणनीति तैयार करेंगे। या फिर छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला हो, प्रदेश में खाद की संकट का विषय हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, या फिर जब खाद का संकट मध्य प्रदेश में है तब आखिर सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, इन तमाम सारे सवालों के जवाब सरकार से लिए जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, ये बताया जा रहा है कि करीब 8 बजे शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष के आवास पर 8 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू होगी और कल आज जब विधायक दल की कांग्रेस की बैठक है तो कल बीजेपी विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई है। पहले कांग्रेस ने तैयारी शुरू की है, मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते आज भी बैठक हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे की शादी है जिस वजह से आज बैठक नहीं रखी गई है। कल मुख्यमंत्री आवास में बैठक रखी जाएगी और बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी करेगी। कल विधानसभा में कार्रवाई का पहला दिन रहने वाला है और पहला दिन सभी जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद फिर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की जाएगी। लेकिन दूसरे दिन कांग्रेस लगातार
जो 4 दिन बाकी रहेंगे उसमें पूरी रणनीति के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जैसा कि मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों के अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 1400 अधिक सवाल लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सवाल, करीब 977 सवाल ऐसे हैं जो ऑनलाइन लगाए गए हैं। ऑफलाइन की संख्या कम रखी गई है। हालांकि इस बार मांग पिछली बार ये की गई थी कि विधानसभा की आगे कार्रवाई ऑनलाइन प्रक्रिया में की जाए, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ई विधानसभा को जो लागू करना था वो फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन कल विधानसभा सत्र से शुरू हो जाएगा और कांग्रेस की पूरी आप नजर बनाकर रखिएगा बैठक को लेकर भी, विधानसभा सत्र को लेकर तमाम अपडेट्स आप लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।